राणा सांगा पर सपा सांसद के बिगड़े बोल ने देश भर में आज हंगामा मचा दिया। विवादित बयान के बाद करनी सेना जैसे आग बबूला हो गई और सांसद के घर आगरा में करनी सेना ने खूब बवाल काटा। बुलडोजर लेकर पहुंची करनी सेना ने सपा सांसद के घर पर हमला कर दिया। करनी सेना का ये तरीका कितना जायज है, बात आज इस पर होगी। इधर छत्तीसगढ़ में ईडी, सीबीआई समेत कई जांच एजेंसियों की नजर अब विपक्ष के कई नेताओं पर है। पिछले दिनों खबर आई थी कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर सीबीआई का छापा। आज फिर एक खबर आई है, आज फिर छापेमारी हुई है। अब किस बात पर छापेमारी हुई है, विस्तार से बताएंगे आपको। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। राणा सांगा को गद्दार बताने पर करनी सेना ने आज भयंकर गदर मचाया। ताज नगरी आगरा में प्रेम के फूल नहीं, आज पत्थर बरस रहे थे। लंबे समय से शांत बैठी करनी सेना को जैसे नींद से जगा दिया। उत्तर प्रदेश के सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने अभी 2 दिन पहले ही परम योद्धा राणा सांगा को लेकर सपा सांसद ने गद्दार बता दिया था, जिसे लेकर करनी सेना आग बबूला हो गई और अल्टीमेटम दे दिया। करनी सेना का भयंकर एक्शन आज देखने को तब मिला जब 1000 से ज्यादा कार्यकर्ता बुलडोजर लेकर सांसद के आवास पर पहुंच गए। जमकर तोड़फोड़ की, पथराव किया और आपसी झड़प में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए। करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने सांसद के घर पर रखी 40 से 50 कुर्सियां तोड़ डाली। मेन गेट तोड़कर घर के अंदर घुसने की कोशिश की। कार्यकर्ताओं ने सांसद के घर के बाहर खड़ी 10 से ज्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ की। इसी बीच जब खबर प्रधान ने छत्तीसगढ़ करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और मध्य प्रदेश के अध्यक्ष इंदल सिंह राणा से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि करनी सेना सपा सांसद को कभी माफ नहीं करेगी और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कहीं न कहीं रामजी लाल सुमन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतिहासकारों ने कहीं भी राणा सांगा को गद्दार नहीं बताया, तो फिर सांसद सुमन कौन सी किताब पढ़कर आए थे और ऐसा बयान दे दिया। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन भारत के योद्धाओं के लिए सम्मान होना चाहिए, क्योंकि योद्धा सबके लिए समान होते हैं और कोई कुछ भी उनके बारे में कैसे बोल सकता है। इस पर कार्रवाई तो होनी चाहिए, लेकिन सपा के नेताओं ने इस पर चुप्पी साधे रखी। अब अगर कार्रवाई होती भी है तो सामने वाला माफी मांगकर साइड हट जाता है। गौर करने वाली बात यह है कि जिन वीरों ने भारत के लिए बलिदान दिया, त्याग किया, रक्त बहाया, उन पर एक सांसद की ऐसी टिप्पणी शर्मनाक है और पूरी समाजवादी पार्टी इस पर चुप बैठी रहती है। जब लोग विरोध पर उतरते हैं तब इनके बयान आने शुरू हो जाते हैं। करनी सेना के हंगामे के बाद सपा सांसद डिंपल यादव का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अगर हम उत्तर प्रदेश की स्थिति को देखें तो जहां सड़कों पर बम फट रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और ये सरकार की जिम्मेदारी है। अगर ऐसी घटनाएं हो रही तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं, उन्होंने सरकार से पूछा है और ये कहा है कि सरकार को इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये सरकार द्वारा करवाया गया कृत्य है। सांसद डिंपल यादव ने 2 दिन तक इस मामले में कुछ नहीं कहा था जब बयान आया था सांसद का। यानी हर बार की तरह इस बार भी विपक्ष ने सरकार को ही निशाना बनाया। लेकिन अब सवाल ये बनता है, क्या ये सपा की जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपने सांसद को पार्टी से हटा दे, उनका इस्तीफा ले या उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करे? क्योंकि जो तोड़फोड़ हुई वो सुमन के बयान के बाद हुई, लेकिन ऐसा सपा को करना नहीं है, क्योंकि उन्हें तो बस तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। बहरहाल, बिना सोचे समझे बोले गए बिगड़े बोल कितना बवाल मचा सकते हैं, ये आज देखने को मिला जब करनी सेना ने उत्पात मचाया। इधर छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खूब हंगामा किया। दिल्ली जाने के लिए निकल रहे थे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री बघेल और सीबीआई की टीम पहुंच जाती है। मंत्री जी की मां टीम का रास्ता रोककर खड़ी हो जाती हैं। पूर्व सीएम के भिलाई स्थित आवास पर छापेमारी के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस कार्यकर्ता भूपेश बघेल के घर के बाहर इकट्ठे हो गए। मंत्री जी की मां टीम का रास्ता रोककर खड़ी हो जाती हैं। पूर्व सीएम के भिलाई स्थित आवास पर छापेमारी के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस कार्यकर्ता भूपेश बघेल के घर के बाहर इकट्ठे हो गए। कांग्रेस कार्यकर्ता सीबीआई के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। कार्यकर्ता भूपेश बघेल के घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोका तो कार्यकर्ताओं ने हाथापाई शुरू कर दी। भूपेश बघेल के साथ साथ टीम ने कई आईपीएस अधिकारी, नेता और विधायकों के घर पर भी छापेमारी की है।
छत्तीसगढ़ के 17 से ज्यादा ठिकानों पर कार्रवाई हुई। जानकारी के मुताबिक महादेव सट्टा ऐप घोटाला मामले में सीबीआई की टीम ने यह कार्रवाई की है। 25 से ज्यादा गाड़ियों में सवार होकर अलग अलग ठिकानों पर 100 से ज्यादा अधिकारी पहुंचे थे। दरअसल महादेव सट्टा ऐप मामले में सीबीआई की टीम ने छत्तीसगढ़ सहित 4 राज्यों में, जिसमें छत्तीसगढ़, दिल्ली, भोपाल और कोलकाता की 60 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनके 2 ओएसडी रहे आशीष वर्मा और मनीष बंछोर, उनकी सेक्रेटरी रही सौम्या चौरसिया, विधायक देवेंद्र यादव, रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा और 4 आईपीएस अधिकारी के घर पर अभी तक जांच जारी है। एएसपी संजय ध्रुव और 2 सिपाही नकुल सहदेव के घर भी टीम ने दबिश दी। रायपुर, दुर्ग और भिलाई में 10 से अधिक टीमें कार्रवाई कर रही हैं। आपको बता दें, ये कार्रवाई फुल प्लानिंग के साथ की गई है, क्योंकि इससे पहले भी सिलसिलेवार तरीके से यह कार्रवाई की गई थी। लेकिन आज जैसे ही जांच करने के लिए टीम पहुंची, वैसे ही हंगामा शुरू हो गया। आपको बता दें, भूपेश बघेल के घर के बाहर बड़ी संख्या में मौजूद समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, पुलिस वालों के साथ झड़प की, लेकिन कार्रवाई जारी रही। गौर करने वाली बात यह है कि इस बार कार्रवाई कुछ आईपीएस अधिकारियों के घर पर भी हुई है, जिसमें सोशल मीडिया पर हमेशा चर्चा में रहने वाले अभिषेक पल्लव का नाम भी शामिल है। भूपेश बघेल के घर के बाहर बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। इसी बीच अध्यक्ष दीपक बैज ने इस मामले को लेकर कहा कि न कांग्रेस झुकेगी, न कांग्रेस रोकेगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने इसे लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक बताया है। सोचने वाली बात यह है कि महादेव ऐप के सट्टा महाघोटाले से जुड़े मामले को लेकर एक पूर्व मुख्यमंत्री के घर पर छापा पड़ता है और कांग्रेस इसका विरोध करती है। लेकिन सट्टे का विरोध तो कांग्रेस भी करती आई है। पहले कई बार कांग्रेस के नेताओं ने सट्टे का विरोध जताया है, तो फिर इस मामले में कांग्रेस का दोहरा रवैया क्यों, ये सोचने वाली बात है। खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।